गुड मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट। आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाईशेरगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। आज का हमारा विषय है सामाजिक अध्ययन हिस्ट्री। इसका लेसन नंबर 2 है। इसके आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला है हमारा इसके संकलनात्मक कार्य। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, आप टिक करते रहना बुक के अंदर। पहला है सही उत्तर चुनकर लिखें। पहला, गजनी के महमूद ने भारत पर आक्रमण किया था। उत्तर आएगा 17 बार आक्रमण किया था। दूसरा, पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के खालिस्तान युद्ध में गोरी को हराया था। दूसरे युद्ध में हराया था। तीसरा, महमूद खालिस्तान का शासक था। महमूद गजनी का शासक था। चौथा, राष्ट्रकूटों ने खालिस्तान पर शासन किया था। उत्तर है दक्कन पर शासन किया था। पांचवा, वैष्णव मतानुसार खालिस्तान के 10 अवतार प्रसिद्ध हुए हैं। उत्तर आएगा विष्णु के 10 अवतार प्रसिद्ध हुए हैं। वह भाग है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पहला, अल-बरूनी, इसका आएगा तहकीक हिंद। अल-बरूनी का तहकीक हिंद। दूसरा, चंद्रबरदाई, इसका आएगा पृथ्वीराज रासो। तीसरा, जयदेव, इसका आएगा गीत गोविंद। चौथा, फिरदौसी, इसका आएगा शाहनामा। पांचवा, अद्वैत, इसका आएगा शंकराचार्य। भाग 6, निम्नलिखित पर शासन था। अफगानिस्तान की राजधानी ये मैंने छुड़ा दिया है। दूसरा, कनौज पर जयचंद का शासन था। तीसरा, मारवाड़ पर चाहमान का शासन था। चौथा, अजमेर पर पृथ्वीराज चौहान का शासन था। पांचवा, दक्कन पर राष्ट्रकूट वंश का शासन था। पंजाब पर मोहम्मद गोरी का शासन था। आगे आता है भाग रचनात्मक कार्य में। ए भाग का पहला प्रश्न, बगदाद के खलीफा कैसे थे? उत्तर लिखो इसका, बुक के अंदर ही लिख सकते हो। बगदाद के खलीफा अरबों से ज़्यादा शक्तिशाली थे। दूसरा प्रश्न, दंती वर्मन कौन था? उत्तर है दंती वर्मन राष्ट्रकूट वंश का शासक था। तीसरा, तराइन का युद्ध कब हुआ? उत्तर, तराइन के 2 युद्ध हुए थे। प्रथम था 1191 ईस्वी, दूसरा 1192 ईस्वी। चौथा, राष्ट्रकूटों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? उत्तर, कन्नड़ थी। इसके हमने 4 क्वेश्चन किए हैं। आगे आता है सत्य असत्य। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था। ये सत्य है। दूसरा, वर्णों का जातियों में विभाजन हो गया था। ये भी सत्य है। तीसरा, मध्यकाल में अनेक क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। ये भी सत्य है। चौथा, रामानुज एक भक्ति संत थे। ये भी सत्य है। पांचवा, दंती वर्मन ने दंती दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। सत्य है। आगे आता है भाग 10, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पालों का संस्थापक गोपाल था। दूसरा, अद्वैत मत का प्रतिपादन शंकराचार्य ने किया था। तीसरा कटाया हुआ है। चौथा, गजनी के महमूद ने सोमनाथ पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। पांचवा, पहला तुर्क आक्रमण मोहम्मद गोरी का था। ये थे खालिस्तान। अब हम करते हैं भाग ब का त्रिखंड संघर्ष क्या था, ये करते हैं। इसके क्या परिणाम निकले थे, तो आओ हम ये करते हैं। 3 शक्तियाँ पाल, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूटों के मध्य कनौज पर नियंत्रण को लेकर प्रतिस्पर्धा थी। ये तीनों शक्तियाँ महत्वपूर्ण शहर कनौज पर अधिकार करके उत्तरी भारत पर वृक्षों प्राप्त करना चाहती थी।
कनौज शहर गंगा नदी के तट पर बसा था। इस पर अधिकार का सीधा तात्पर्य ऊपरी गंगा के समर्थ स्रोत गंगा का घाटी क्षेत्र, व्यापार और कृषि पर अधिकार हो जाना था। इसी कारण तीनों शक्तियों में कनौज पर प्रक्षोभ के लिए त्रिखंड संघर्ष बन रहा था। इसी संघर्ष ने इन वंशों को आपस में कमज़ोर बना दिया था। यहाँ तक आपको लिखना है। यह था त्रिखंड संघर्ष क्या था और इसके क्या परिणाम थे। परिणाम इसका ये था कि तीनों शक्तियाँ कमज़ोर हो गई थी। आगे आता है क्वेश्चन नंबर, इससे आगे वाला है मोहम्मद गौरी कौन था और उसका क्या उद्देश्य था। तो आओ हम इसको करते हैं। मोहम्मद गौरी का मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी के बाद शहाबुद्दीन मोहम्मद और गौर का मोहम्मद गजनी के शासन पर आसीन हुए थे। गौर अफगानिस्तान का एक छोटा सा राज्य था। गौरी भारत को लूटने के अतिरिक्त यहाँ पर स्थायी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। उसके आक्रमण सुनियोजित थे और वह जैसे ही किसी क्षेत्र को अपने अधिकार में करता था तभी वहाँ पर एक सरदार शासन के कार्यों के लिए नियुक्त कर देता था। उसके आक्रमणों ने विंध्य पर्वत के उत्तरी क्षेत्र में तुर्की सल्तनत को स्थायी नींव रख दी थी। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ था। उसने मुल्तान पर आक्रमण किया और उसे अपने कब्जे में कर लिया। इसी आक्रमण से ही उसने भट्टी राजपूतों में उसका उच्चा भी छीन लिया। उसने उच्चा तथा मुल्तान का नियंत्रण अपने सरदार को सौंप दिया और गजनी वापस लौट गया। 3 वर्ष बाद 1178 ईस्वी में गौर ने पुनः गुजरात पर अधिकार के उद्देश्य से आक्रमण किया और गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने उसे अहिलाड़ा के युद्ध में करारी शिरकत दी थी। किंतु इस हार से मोहम्मद गौरी हतोत्साहित नहीं हुआ और उसे इस बात की आवश्यकता अनुभव की कि भारत विजय से पहले उसे पंजाब को अपना मजबूत आधार बना देना चाहिए। उसने पंजाब के गजनी के अधिकार वाले क्षेत्रों पर विशेष अभियान चलाया और इस अभियान के परिणाम स्वरूप उसने 1179 में ईस्वी से पेशावर तथा 1186 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार जमा लिया था। ये था हमारा आज का मोहम्मद गौरी का प्रश्न। ये आपको नोटबुक पर लिखना है और याद करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।